यूपी में ऑपरेशन अस्मिता के तहत वो सभी लोगों की खटिया खड़ी की जा रही है जो धर्मांतरण और लव जिहाद कर भोली भाली लड़कियों को फंसा रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे जिहादियों की जिंदगियां ऑपरेशन अस्मिता अब धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब तक एक से बढ़कर एक धुरंधर सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। ऐसा नहीं है कि गन पॉइंट पर ये धर्म बदलवाते हैं या लव जिहाद करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसे समझिए, एक गांव की लड़की सोशल मीडिया पर किसी आकर्षक लड़के से दोस्ती करती है जो दिखने में ठीक ठाक हो। लोक लुभावन वादे वो लड़का करता है, अपने जाल में फंसाता है, कुछ तस्वीरें अपने पास रख लेता है उसने युवती की और फिर धीरे धीरे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उस लड़की के पास कोई रास्ता बचता नहीं है, उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। लास्ट में या तो उसके चंगुल में फंस जाती है या धर्म बदल देती है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू से घृणा करने वाला शख्स का एक और वारदात आप जरा सुनिए। सड़क पर चाकू लेकर के निकल जाता है, पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो चाकुओं से गोद दिए जाओगे, और ये करता ऐसा ही है। पहलगाम जैसे वारदात यहां मुंबई में भी हुआ है। ये दोनों अलग अलग घटना लगते हैं, लेकिन सोच एक ही है। क्या ये सच में इतनी नफरत भरी हुई है इन लोगों के मन में कि एक राह चलते आदमी को आप रोक दो, टोक दो और उसे पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हिंदू हो, बस मारना शुरू कर दो। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा हो रहा है। ऐसे बीमारू लोग ऐसा कर रहे हैं। इनके पीछे एक गहरा सोची समझी पैटर्न छिपा हुआ है जो धीरे धीरे समाज की नींव हिला रहा है। और आज हम इसी समस्या को गहराई से जानेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो सतह पर अलग अलग दिखती है लेकिन गहराई में एक ही धागे से जुड़ी हुई लगती है। जहां प्रेम का जामा पहनकर शोषण होता है, शिक्षा या सेवा के नाम पर धर्म बदला जाता है और कभी कभी सीधे चाकू या ISIS का नारा उठता है। यूपी में योगी सरकार का सख्त एक्शन, डंका बज रहा है, लेकिन बावजूद इसके धीरे धीरे सब उजागर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पादरी पर गुस्सा और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मीरा रोड वाले मामला, इन सबको मिलाकर देखें तो एक ही एंगल निकल के सामने आता है और एक धर्म के प्रति नफरत का, हिंदुओं के प्रति नफरत का। पादरी करता था घिनौना काम। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से। 26 अप्रैल को रेतावन गांव में क्या हुआ? एक पादरी जो उड़ीसा से आया था, कई महीनों से गांव में रह रहा था। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि वे बच्चों की पढ़ाई के बहाने लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा था। गांव की बैठक बुलाई गई, उससे परिवार समेत गांव छोड़कर जाने को कहा गया। जब उसने मना कर दिया तो गुस्साए गांव वालों ने उसे पीटा, लाते मारी, मुक्के मारे, चप्पलें चली, शॉट फाड़ दिए गए। वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल दिखे। पुलिस पहुंची और स्थिति संभाली। पादरी ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि पादरी जल्द ही गांव छोड़ देगा। यह घटना अकेला नहीं है। बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों में लंबे समय से धर्मांतरण की शिकायतें आती रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सेवा और शिक्षा के नाम पर सॉफ्ट कन्वर्जन हो रहा है, जबकि विरोध करने वाले इसे सांस्कृतिक हमला मानते हैं। गांव वाले चिल्ला रहे हैं कि हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ेंगे। ये तनाव सिर्फ बस्तर तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पादरियों पर अवैध कन्वर्जन के आरोप लगे और लोकल रिएक्शन हुआ। पुलिस अक्सर दोनों पक्षों को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में 20 लड़कियों से संबंध। अब महाराष्ट्र की ओर मुड़ते हैं। कोल्हापुर जिले में 22 साल के शाहिद समीर सनादी का केस चौंकाने वाला है। एक 20 साल की लड़की ने राजा रामपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। पुलिस ने रातों रात उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आरोप है सोशल मीडिया पर 18 साल से 22 साल की लड़कियों से दोस्ती बनाना, उनको होटलों में बुलाना, यौन शोषण करना, बिना बताए ऑब्सीन वीडियो बनाना और फिर उसी वीडियो से ब्लैकमेल करना।
पीड़िताओं की संख्या 15 से ज्यादा बताई जा रही है। सोचिए, एक लड़का, लड़कियां कितनी? 15। सारे के सारे हिंदू। इनका अपराध तो एक तरफ है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कारों पर भी सवाल उठाता है। बच्चियों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर आएंगे। पीड़िताओं की संख्या 15 से ज्यादा बताई जा रही है। शिरोली, हुपारी, हटकांगले जैसे इलाकों में युवतियों को फंसाता था। पुलिस को शक है कि अकेला शख्स नहीं है, बल्कि बड़ा लव जिहाद नेटवर्क चल रहा है, क्योंकि 15 लड़कियों को चलाना एक साथ, उनके खर्चों को बियर करना, उनको लोक लुभावन वादे करना, उनके फरमाइशों को पूरी करना एक लड़के के लिए आसान नहीं है। कौन देता है इनको पैसा? कहां से आते हैं ये पैसे? एक लड़का 15 लड़कियों के साथ दुराचार करे, ये ऐसे संभव नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और चारा बन रही हैं हिंदुओं की बेटियां। आरोपी का साथी शाहरुख देसाई फरार है। उसके पास कई वीडियो और जानकारी होने का अंदेशा है। यह मामला सिर्फ शोषण का नहीं लगता। पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्ती का जाल बिछाना, ट्रस्ट बनाना, फिर ब्लैकमेल करना। कोल्हापुर में आम प्रदर्शन हुए, बंद का आह्वान हुआ। लोग कह रहे हैं जांच पूरी हो, सारे गैंग का भंडाफोड़ हो। एएसपी अन्ना साहेब जाधव ने कहा कि सीनियर अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज्यादा पीड़िताएं आगे आए, गोपनीय रखी जाएगी उनकी पहचान। किसी को पता नहीं चलेगा कौन है पीड़िता, लेकिन जब अपनी आप बीती बताएंगी और लड़कों का जब डिटेल देंगी तो उनकी नेटवर्क्स खुलेंगे। यह घटना महाराष्ट्र में और भी मामलों को याद दिलाती है, जहां अमरावती का मामला याद ही होगा आपको। 300 से अधिक लड़कियों का वीडियो था उसके फोन में। नासिक के टीसीएस कांड याद है आपको? याद ही होगा। एचआर नीदा खान ये सब करवाती थी। इन सब में भी वीडियो एक्सटॉर्शन की शिकायतें आई हैं। और ठीक उसी समय मुंबई के मीरा रोड से एक और चौंकाने वाला खबर। 31 साल का जैब जुबैर अंसारी, ये आदमी अमेरिका में रह चुका है। ये कोई मदरसा छाप नहीं है। इसने मदरसे से पढ़ाई नहीं की, ये अनपढ़ नहीं है। ये मौलानाओं के झुंड का हिस्सा नहीं है। जरा सोचिए, ये अमेरिका में रह चुका है, लिटरेट है, ये एजुकेटेड है, ये साइंस से ग्रेजुएट है, ये ऑनलाइन केमिस्ट्री का क्लास करवाता है, ये कोचिंग कराता है। 27 अप्रैल को उसने अस्मिता ग्रैंड मेंशन के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड पर चाकुओं से हमला कर दिया। पहले उनसे पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, फिर एक को बोला कलमा पढ़ो, और जब वो नहीं पढ़ा, भाई कलमा कौन पढ़ता है? मुसलमान। हिंदू तो कलमा नहीं पढ़ता है। जब वो नहीं पढ़ा तो उसको चाकुओं से गोद दिया। 2 लोगों को मारा है, ये दोनों घायल है, अस्पताल में भर्ती है, नाजुक स्थिति है। अपराधी को 90 मिनट के भीतर ही दबोच लिया गया। घर से बरामद हुए हैं हैंड रिटेन नोट्स, हाथों से लिखा हुआ। पूरे मामले को एक नया ट्विस्ट दिया गया। सोचिए, अमेरिका में लिटरेट पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है। नोट्स में आईएसआईएस का जिक्र है, लोन वुल्फ जिहाद गाजा शब्द का है। एक लाइन डरावनी है, लिखा है लोन वुल्फ्स विल पोन्स ऑन यू मुश्किन विल सी रियल जिहाद इन बिलाद हिंद फ्रॉम नाउ। मतलब यह है कि हिंदुस्तान में अब असली जिहाद देखोगे। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए जांच में जुटे हैं। सीएम फडणवीस ने साफ कह दिया है कि यह जिहादी विचारधारा से प्रेरित था, हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश थी। अंसारी खुद को रेडिकलाइज्ड बताता है इंटरनेट और किताबों से, लेकिन जांच में क्रॉस बॉर्डर कॉन्टैक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एक ही गेम। अब इन तीनों को जरा जोड़ के देखिए। छत्तीसगढ़ में सेवा शिक्षा के नाम पर कन्वर्जन, महाराष्ट्र में सोशल मीडिया और सेक्स ब्लैकमेल के जरिए शोषण, और मीरा रोड में डायरेक्ट जिहादी अटैक। धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए बोला, नहीं पढ़ा, अटैक कर दिया। क्या ये अलग अलग है या एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक्शन अब केंद्र में आता है।
2021 का यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन ऑफ रिलीजन एक्ट, जिसे आम बोलचाल में आप लव जिहाद कानून कह सकते हैं, कहा ही जाता है 2024 में उसमें और सख्ती, लाइफ इंप्रिजमेंट तक का प्रावधान जब माइनर, डिसेबल या SC/ST महिलाओं के साथ फोर्स्ड कन्वर्जन हो। यूपी में शुरुआती दिनों में ही दर्जनों मामले दर्ज हुए, सैकड़ों गिरफ्तारी हुई। जब फोर्सफुली कोई चीज होता है, मर्जी के बिना नहीं, सीधे जेल के अंदर। अमरोहा में पहली सजा 5 साल की जेल और एक मुस्लिम युवक को हुई थी, जो हिंदू लड़की से छुपा करके शादी करने की कोशिश कर रहा था समाज से। योगी सरकार ने बार बार कहा यह डेमोग्राफी चेंज की साजिश है, विदेशी और एंटी नेशनल एलिमेंट शामिल है। STF और पुलिस कई मामलों में एक्टिव है। हाल के वर्षों में लव जिहाद, ब्लैकमेल, फोर्स कन्वर्जन के सैकड़ों केस रिपोर्ट हुए हैं। सरकार का दावा है कि सख्त कानून और फर्स्ट एक्शन से कई साजिशें रोकी गई। कुछ सेकुलर कहते हैं, कुछ सो कॉल्ड सेकुलर कि केस कंसेंसुअल रिलेशनशिप को भी टारगेट करते हैं। फिर भी आंकड़े बताते हैं कि हिंदू लड़कियों के खिलाफ धोखे, शोषण और कन्वर्जन के मामलों में पुलिस ने एक्शन लिया। गिरफ्तारियां हुई हैं, चार्जशीट हुए हैं, कोर्ट में लड़ाइयां भी देखी गई है। जिहादियों के पाकिस्तान से है प्रेम। अब सवाल यह उठता है कि इन घटनाओं का पाकिस्तानी एजेंट्स और आतंकवादियों से क्या कनेक्शन। कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि नफरत से भरे इन जिहादियों का पाकिस्तान प्रेम काफी गहरा है। खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में हैं, पहनते हिंदुस्तान के हैं, बेटियां इनको हिंदुस्तान की चाहिए और लगाव पाकिस्तान से है। लव जिहाद और कन्वर्सन को कुछ रिपोर्ट्स में ISI के स्ट्रेटेजी का हिस्सा बताया गया है। पुरानी खबरों को भी हमने जब खंगाला, जिसमें आगरा कन्वर्जन रैकेट में पाकिस्तान फंडिंग का शक बताया गया, जताया गया, दिखाया गया, जहां हिंदू लड़कियों को ISIS स्टाइल रेडिकलाइजेशन के जरिए बदला जा रहा है। केरला स्टोरी देखें हैं आप। केरल स्टोरी जैसे मामलों में PFI जैसे संगठन लड़कियों को कन्वर्ट कर ISIS में भेजने के आरोप लगे। NIA की जांचों में पाया गया कि सोशल मीडिया, गल्फ फंडिंग और क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। मीरा रोड वाला अंसारी खुद को लोन वुल्फ, भेड़िया कह रहा है, लेकिन ATS पूछ रही है क्या कोई हैंडलर था। इंटरनेट पर ISIS प्रोपेगेंडा आसानी से उपलब्ध है। शाहिद समीर जैसे युवक अगर बड़े नेटवर्क का हिस्सा निकले तो वीडियो ब्लैकमेल का पैसा या रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बस्तर जैसे इलाकों में कन्वर्जन अगर बड़े पैमाने पर हो तो कम्युनिटी को डिवाइड करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से रेडिकल एलिमेंट्स को फायदा पहुंचाता है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं पाकिस्तान की ISI भारत में डेमोग्राफिक वारफेयर चलाती है, लव जिहाद को फाइनेंस करने, सोशल मीडिया पर जाल बिछाने और रेडिकल युवाओं को सपोर्ट करने के आरोप लगते रहे। अगस्ता वेस्टलैंड हॉकर या पुरानी टेरर फंडिंग की जांचों में गल्फ और पाकिस्तान लिंक्स निकले हैं। हाल की ATS रेड्स में भी युवाओं के बैन ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट मिले हैं। भारत में पनप रहा है ग्लोबल जिहादी आइडियोलॉजी। ये सब मिलाकर एक सवाल उठाता है कि क्या ये छोटे छोटे मामले एक बड़े जाल के टुकड़े हैं, जहां एक तरफ सॉफ्ट कन्वर्जन से समाज को कमजोर किया जाता है, दूसरी तरफ शोषण से लड़कियों को ट्रैप किया जाता है और तीसरी तरफ रेडिकलाइज्ड युवा डायरेक्ट एक्शन पर उतर आते हैं। गाजा का जिक्र, ISIS का नाम, लोन वुल्फ, ये सब इशारा करते हैं कि ग्लोबल जिहादी आइडियोलॉजी भारत में भी पनप रही है, कई जगह पे पनप चुकी है। महाराष्ट्र में एक्शन हुआ, शाहिद समीर को 4 दिन पुलिस कस्टडी में रखा गया, शाहरुख की तलाश जारी है, ATS और लोकल पुलिस डिजिटल फॉरेंसिक कर रही है, मीरा रोड अटैकर गिरफ्तार है, नोट्स जब्त किए गए हैं, फोन लैपटॉप जांच किए जा रहे हैं। CM फडणवीस ने सख्ती दिखाई है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने गांव वालों को आश्वासन दिया है, पादरी को गांव छोड़ने को कह दिया, लेकिन बड़े स्तर पर कन्वर्जन एक्टिविटी पर कानून की जरूरत पर बहस चल रही है।
यूपी में योगी सरकार सबसे आगे रही, कानून बनाया गया, संशोधन किया गया, एसटीएफ लगाई गई, सजाएं दिलवाई गई और अब ये एक्शन के डिमांड पूरे देश में है। उनका स्टैंडर्ड क्लियर है, कोई भी फोर्स्ड या फ्रॉडलेंट कन्वर्सन बर्दाश्त नहीं। हिंदू लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जांचों में बड़े नेटवर्क निकलेंगे? क्या पाकिस्तान या आईएसआई का डायरेक्ट लिंक मिलेगा? क्या सोशल मीडिया कंपनियां जिम्मेदारी लेंगी? यह सवाल अहम है क्योंकि बात सुरक्षा की है, बात हमारी बेटियों की सुरक्षा की है। लेकिन एक बात साफ है कि समाज को जागरूक होना होगा, परिवार को सतर्क होना होगा, सरकारों को और सख्त एक्शन लेना होगा और अंत में ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, सांस्कृतिक अस्तित्व का भी मुद्दा है। अगर हम इन पैटर्न्स को नजरअंदाज करेंगे तो कल और बड़े धमाके हो सकते हैं। रहस्य अभी खुलना बाकी है, लेकिन संकेत साफ है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। घर में अगर आपकी बेटी है, बड़ी हो रही है, 12 साल से ऊपर की है, बहन है आपकी, ध्यान रखिए, उसकी सोशल हैंडल्स पर ध्यान रखिए, अकाउंट्स पर ध्यान रखिए, कौन सी फोटोज उसकी गैलरी में है, ध्यान रखिए, कौन कौन से दोस्त उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, ध्यान रखिए। आपकी बेटी आपकी इज्जत है, उसको किसी और का चारा बनने मत दीजिए। हिंदुओं का, परिवार का, समाज का, देश का शान होती है बेटियां। किसी की चारा बनने मत दीजिए। ध्यान रखिए, बेटियों को गुमराह करने के लिए, उनके जीवन को तहस नहस करने के लिए बहुत भेड़िए समाज में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से उन्हें सुरक्षित रखिए, बचाइए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।